लेट्स लर्न विथ विकास माय यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय राजनीतिक में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान कीजिए और भारतीय राजनीतिक में उनकी भूमिका का परीक्षण कीजिए। आज हम लोग ये सारे जो पुछल्ले वर्ड होते हैं, इसको इंग्लिश में ट्रेलेंट बोलते हैं, और आलोचनात्मक शब्द होता है और समीक्षा करना, ये सारे वर्ड को समझेंगे कि ये वर्ड दिया क्यों जाता है और इसका मीनिंग्स क्या होता है। आज हम लोग इसमें यही समझेंगे। एक एक करके इसमें 10 वर्गों में इसको डिवाइड किया हुआ गया है और इसमें महत्वपूर्ण जितना भी है हम लोग उतना को पूरा को कवर करेंगे। हम आप लोग को सिर्फ ये क्वेश्चन दिखाए हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि इसमें परीक्षण और आलोचनात्मक और समीक्षा, इस सारे वर्डों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इसमें हम एक एक करके चर्चा करेंगे और इसका क्या, इसको हम मिटा देते हैं फिर से, उसके बाद एक एक करके हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहला है, जिसमें सरलीकरण कीजिए। ठीक है। उसके बाद विशुद्धिकरण कीजिए। उसके बाद स्पष्ट कीजिए। के बाद सुस्पष्ट और प्रकाश डालिए। और व्याख्या कीजिए। और प्रकाश डालिए। ठीक है। और ये सारा को हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे। प्रकाश डालिए। जैसे हम लोग इसको इल्यूडेट बोलते हैं, इल्यूडेट, इसको इलस्ट्रेट, इसको क्लियरिफाई, और इसका थ्रो लाइट ऑन। ठीक है। उसके बाद इलोबरेट, विस्तार एक छूटा हुआ है, इलोबरेट। उसके बाद हाईलाइट, व्याख्या का मतलब एक्सप्लेन। ये सारे वर्डों का मतलब क्या होता है, एक ही, माने कि जिसमें सरलीकरण दिया हो, विशुद्धिकरण दिया हो, स्पष्ट करना हो, सुस्पष्ट करना हो, प्रकाश डालना हो, व्याख्या करना हो, और फिर प्रकाश, इंग्लिश को वर्ड को भी देखिएगा, हिंदी का वर्ड को भी देखिएगा, और तब ये सारा चीज का पांचों वर्ड, 6 जो वर्ड है सारा, ये इसका मीनिंग्स एक ही होता है। जिसमें एक क्वेश्चन इसमें हम बोलते हैं, अर्ध न्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है, ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन हो गया कि इसका मतलब हुआ कि क्या इसका तात्पर्य है और इसको स्पष्ट करना है उदाहरण के अनुसार। अगर ये सारा वर्ड अगर आपके क्वेश्चन में लास्ट में दिया रहेगा तो ये सारे वर्ड को इस तरह हम लोग डील करेंगे। इसको
आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद फिर हम दूसरे पर चर्चा करते हैं। थोड़ा सेकेंड वाले में है, दूसरा देखिए, डिस्क्राइब, विवरण, वर्णन और डिस्क्रिप्शन। इस सारा का भी इनुमरेट, गिनाइए, इंडिकेट, समुचित कीजिए, संकेत कीजिए, ब्रिंगिंग आउट, उल्लेख कीजिए, जिसका इस सारा का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी होता है। ऑब्जेक्टिविटी होता है वस्तुनिष्ठता। क्या होता है? अगर ये सारा वर्ड दिया जा रहा है, डिस्क्राइब दिया रहा है, डिस्क्रिप्शन दिया रहा है, इनुमरेट दिया रहा है, इंडिकेट दिया रहा है, ब्रिंगिंग आउट दिया रहा है, ये सारे वर्ड दिया रहेगा तो इस सारा का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी माने वस्तुनिष्ठता को लिखना रहता है। इसमें एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका क्या होता है। क्या कारण है कि भारत में जनजातियों की अनुसूचित जनजाति कहा जाता है? तो एक आपका यहां तक हो गया कि भारत के संविधान में प्रतिस्थापित उन्हें उत्थान के लिए प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिए। अगर ये सारा वर्ड इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है तो अगर इस वर्ड अगर आपको दिखाई दे तो इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिविटी बताना है, वस्तुनिष्ठता बताना है। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तीसरा में हम आते हैं, क्रिटिसाइज। सुनते रहिएगा, बहुत सारा चर्चित वर्ड है। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आलोचना। आलोचना कीजिए। ठीक है, इसका मतलब होता है समीक्षा कीजिए। अच्छा, और उसके बाद लोचना। ठीक है, इसका क्रिटिसाइज का मतलब होता है निंदा। ठीक है, इसमें आपका अगर ये वर्ड दिया रहे आलोचनात्मक में तो आप गुण 30% लिखिएगा और दोष 70%। अगर इसमें क्या होता है कि गुण आपको कितना लिखना है? 30%। सही बात को आपको 30% और उसका गलत को दिखाना है आपको 70%। अगर क्वेश्चन में
अगर किसी वर्ड में दिया रहे आलोचना कीजिए, समीक्षा कीजिए और समालोचना कीजिए, तो इस सारा का मतलब होता है निंदा करना। इसको हम लोग किस नजर से आप देखते हैं? कोई आदमी का बोलते हैं ना कि आलोचना कर रहा है, तो आलोचना कर रहे हैं, तो ये सारे वर्ड को हम लोग देखेंगे। इसके बाद इसमें इंग्लिश में लिखते हैं, कहीं दिया रहता है इवैल्यूएशन, और इसका क्रिटिकल भी सेम मतलब होता है, एग्जामिन भी, और कमेंट। सारा में यही बात को लिखना है। आपको उसको गुण को दिखाना है 30% और उसका दोष को दिखाना है 70%। ये सारे अगर आपके लास्ट में अगर ये सारे वर्ड अगर आपको मिलते हैं तो क्वेश्चन का आंसर इस आधार पर आप लोग बनाइएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं इसमें। चौथा है मूल्यांकन। मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन। हिंदी इंग्लिश दोनों को लिखिएगा। मूल्यों का निर्धारण, मूल्य निर्धारण, धारण मतलब होता है रेट होता है, ठीक है। इसमें क्या बताना रहता है? इसमें मुख्य बातें बताना रहता है, जो मेन बात रहता है का वैल्यू बतावे। उसके बाद इसके खूबी, इसका गुण बताना है और कमजोरी बताना है, कमजोरियां। इसमें आपको क्या क्या बताना है? मूल्यांकन अगर दिया रहे तो इसका मेन जो वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या होता है, उसको बताना है, और इसमें गुण का बताना है और दोष को बताना है। उसके बाद सार के संग्रह के रूप में आप इसको लिख दीजिएगा। पहला में गुण, महत्व हो गया, उसके बाद दोष, इसको सबको समाप्त करके समग्र, सार, इसका मतलब होता है सार के संग्रह रूप में। इसमें पक्ष, विपक्ष, उसके बाद निष्कर्ष, लास्ट में कंक्लूड कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, शीत युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत के पूर्वी उन्मुख नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें आप क्या बताइएगा कि शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में भारत की पूर्वी उन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्यांकन कीजिए। इसमें मूल्यांकन करना है, इसमें गुण बताना है और दोष बताना है। उसके बाद लास्ट में पक्ष और विपक्ष बताइएगा। उसके बाद कंक्लूजन इसका बता दीजिएगा और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। आज गर्मी बहुत है। पांचवा में हो गया एग्जामिन है। इसमें दो पार्ट होता है, मेरिट्स
और डिमेरिट्स। डिमेरिट्स, मेरिट माने होता है सही होता है और गलत। गुण दोष, गुण भी हो गया दोष भी हो गया। इसी का मतलब होता है, आप कहीं भी जाइएगा क्या लिखा रहता है, निरीक्षण कीजिए कितना सही है और कितना गलत है, परीक्षण कीजिए। सारा का मतलब एक होता है, परीक्षा कीजिए। इसमें होता है कि 3 स्टेप में, पहला ये हो गया, दूसरा तीसरा में कितना सही है, सही, और इसी में होगा कितना गलत। ठीक है, ये आपका। इसके लास्ट में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के अनुसार समझ लीजिए। समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता का मुख्य कारण है या कि निर्धनता जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। तो इसमें क्वेश्चन में है कि समालोचना पूर्वक परीक्षण कीजिए कि क्या बढ़ती हुई जनसंख्या निर्धनता के का मुख्य कारण है या निर्धनता जनसंख्या का वृद्धि का कारण है। इसमें देखिए 2 वर्ड पकड़िए, इसमें जनसंख्या बराबर गरीबी, फिर गरीबी बराबर जनसंख्या। ऐसे वर्डों को पकड़ना है और आपको इसको लिखना है आंसर को। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है आज। छठा, विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण दिया रहता है, तो इसमें क्या, क्यों, कैसे, कहां, और इसमें एनालिसिस इसका इंग्लिश होता है, एनालिसिस। इसमें देखिए वी का मतलब होता है, इसको विश्लेषण कर देते हैं, तोड़ देते हैं, संधि विच्छेद, सॉरी, विश्लेषण न। बी माने होता है अलग अलग, अलग अलग। ठीक है। श्लेष माने होता है चिपका हुआ, का हुआ। अब नौ माने होता है प्रक्रिया। इसमें देखिए विश्लेषण, एनालिसिस अलग अलग बताना है, और जो श्लेष है, श्लेष माने चिपका हुआ, और नौ माने होता है प्रक्रिया, इसमें बताना है। और इसमें क्या होता है कि एनालिसिस में पक्ष और विपक्ष, कहीं भी सुनिएगा कि एनालिसिस कीजिए, क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए, ये क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, बता रहा हूं। मैक्स वेबर ने कहा था कि जिस प्रकार के नैतिकता प्रतिमानों को हम व्यक्तिगत अंतरात्मा के मामलों पर लागू करते हैं, उस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को लोक प्रशासन पर लागू करना समझदारी नहीं है। तो एक मैक्स मुलर का कहा हुआ जो स्टेटमेंट होता है, उसको हम लोग किस तरह एनालिसिस करते हैं, देते हैं, किसी के स्टेटमेंट को हम लोग कैसे विश्लेषण करते हैं, पॉलिटिकल तौर पर भी आप सुनते होइएगा। तो हम लोग इसी चीज को हम लोग क्या किए कि विश्लेषण क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है। बी माने होता है अलग अलग करना, श्लेष माने होता है चिपका हुआ, नौ माने होता है प्रक्रिया। ये सारे आपके वर्ड हुए। फिर एक दो तीन और है, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं एक एक करके।
साथ में हो गया कि प्रूफ, प्रूफ माने होता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। उसके बाद पुष्टि कीजिए, पुष्टि कीजिए, ठीक है। तर्क दीजिए, तर्क दीजिए। ये सारे अगर वर्ड रहेगा तो इसमें एक तरफा तर्क और प्रमाण और तथ्य देना होता है। पूर्व स्थापित, स्थापित, निष्कर्ष और एक तरफा तर्क देना रहता है। प्रमाण, तथ्य, फैक्ट, तर्क भी देना रहता है, प्रमाण भी देना रहता है और तथ्य होता है। ये सारा चीज में एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि गरीबी उन्मूलन की एक अनिवार्य शर्त गरीबों को वंचितता के प्रकर्म से विमुक्त कर देना। उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए इस कथन को पुष्टि कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन ये हो गया। तो इसमें आपको क्या करना होगा, पहले एक तरफा कहीं से प्रमाण क्या है, इसका तथ्य क्या है, ये सारे को आप आंसर में आप डालिएगा, तब जाकर आपका आंसर पूर्ण रूप में कंप्लीट होगा। उसके बाद 8वां में हम आपको बताते हैं डिस्कस। ये सारे वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। चर्चा, विवेचन, उसके बाद विवेचना। इसका मतलब होता है खुला प्रश्न, प्रश्न है, इसको उत्तर लिखना रहता है, अपने हिसाब से इसको उत्तर देना रहता है, अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इसमें जब डिस्कस दिया रहा है, विवेचना दिया रहा है और विवेचन दिया रहा है, तो ये खुला प्रश्न है, ओपन रहता है। और इसमें एक प्रश्न देख लीजिए कि विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय न केवल स्वयं एक कुशल विद्वान है अपितु विद्या एवं साहित्य के महान संरक्षण भी थे। विवेचना कीजिए। तो ये क्या है, आपको इसमें आपको बताना है कि और इसको अपने हिसाब से इसको आंसर को करना है, देना है। उसके बाद फिर गर्मी तो बेहाल है, हालत खराब करने वाला है। 9 में है कमेंट, कमेंट टिप्पणी। टिप्पणी में इसमें तारीफ करना रहता है, तारीफ वर्ड सुनते होइएगा मुंह से किसी किसी का, अच्छाई और बुराई, इसमें दोनों बताना रहता है, ठीक है। और इसमें सरल वाक्य में, शब्दों में, अपने शब्दों में, ठीक है, व्याख्या कीजिएगा, व्याख्या, सॉरी व्याख्या गलत हो गया, व्याख्या 70% व्याख्या दीजिएगा, माने कि तारीफ कीजिएगा, अच्छाई दीजिएगा, और उसके बाद मूल्यांकन कीजिएगा। मूल्यांकन पीछे बताए थे 30% इसका मूल्यांकन करना, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए, और वर्तमान संदर्भ में दक्षिण चीन सागर भू राजनीतिक महत्व बहुत बढ़ गया है, उसको टिप्पणी कीजिए। तो इसका तारीफ करना है, ठीक है, और बुराई भी बताना है, और उसके बाद उसका मूल्यांकन भी करना है 30%। देखिए कि जैसे
आपको 70% इसका पूरा डिस्क्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद लास्ट में आप मूल्यांकन कर दीजिएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन देखते होइएगा 10 नंबर में सजेस्ट पूछता है। सजेस्ट का मतलब होता है उपाय, सुझाव दीजिए। क्वेश्चन में देखते हुइएगा द मेजर, ठीक है, सजेस्ट या गिव सजेशन, ठीक है, सुझाव युक्त, इसमें अपने से सुझाव देना रहता है, ठीक है। क्या उपाय है, कोई क्वेश्चन रहेगा कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में एफडीआई की आवश्यकताओं को पुष्टि कीजिए, ठीक है, और हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों तथा वास्तविक एफडीआई के बीच अंतर क्यों है, भारत में वास्तविक एफडीआई को बढ़ाने के सुधारात्मक कदम को सुझाए। अपना उपाय बताना है, इसमें किस किस तरीका से आप इसको सुझा सकते हैं, इसमें आप इसको बताइएगा। और हम लोग अभी जो ये 10 वर्ड देखे हैं, आप इसको सारा को नोट कीजिएगा और आप जो मेंस के क्वेश्चन को लास्ट में जो वर्ड रहता है, इस वर्ड को समझने में आप लोग को आसानी होगा। और इसको 2 बार, एक बार देखिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा तो बढ़िया रहेगा, आपको कभी परेशानी नहीं होगा और उसके बाद क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। और लेट्स लर्न विथ विकास माय यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। धन्यवाद।